तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हें क्या सोचना है ये भी किसी ने सिखाया है? कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, किससे प्यार करना है, किससे डरना है, हर चीज जैसे पहले से तय थी। तुमने कभी महसूस किया कि तुम वही कहानियां जी रहे हो जो किसी और ने तुम्हारे लिए लिखी है? जैसे तुमने अपनी सोच खुद नहीं बनाई, बस उसे दोहराया है जो टीवी, स्कूल, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया ने तुम्हें सिखाया। और सबसे खतरनाक बात ये है, तुम्हें लगता है तुम आजाद हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारी आजादी भी प्रोग्राम्ड है। मैनिपुलेशन सिर्फ कोई पॉलिटिशियन की ट्रिक नहीं है, ये एक डेली इनविजिबल वायरस है जो तुम्हारे बिहेवियर में, इमोशंस में और डिजायर्स में छुपकर बैठा है। जब तुम इंपल्सिवली कोई चीज खरीदते हो, जब तुम किसी इंसान को बगैर वजह ट्रस्ट कर लेते हो, जब तुम रात को फोन स्क्रॉल करते हुए खो जाते हो, तब तुम खुद को नहीं कंट्रोल कर रहे होते, कोई और कर रहा होता है। कोई ऐसा जो साइकोलॉजी को तुमसे बेहतर समझता है, कोई ऐसा जिसने तुम्हें तुम्हारे ही अंदर बंद कर रखा है। हम सब सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरे इंसानों को कंट्रोल करने का तरीका है, लेकिन असली मैनिपुलेशन क्या है पता है? जब तुम खुद को भी नहीं पहचान पाते और तुम्हें लगता है मैं ही हूं अपने डिसीजंस का मालिक। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है, और इस इल्यूजन की वजह से ही तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में टिके रहते हो, डर के बावजूद साइलेंस चुनते हो, पेन को नॉर्मल मान लेते हो और वही जिंदगी जीते हो जो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है धीरे धीरे, हर एंगल से, बिना तुम्हें पता चले। और अब जब तुम्हारे अंदर वो बेचैनी उठती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है, तब तुम मेरे इस वीडियो तक पहुंचते हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दरवाजा है जो तुम्हें उस रियलिटी तक ले जाएगा जिसे सबने छुपा रखा है। क्योंकि जब तुम ये समझने लगते हो कि लोग तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं, तुम्हारी उम्मीदों को सेल करते हैं, तुम्हारे ट्रॉमा को टारगेट करके तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तब तुम खुद से एक ही सवाल पूछते हो, कौन हूं मैं जब मैं खुद को नहीं समझ पा रहा? तुम्हारी एंग्जाइटी कोई केमिकल इंबैलेंस नहीं है, तुम्हारा ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये सब इंटेंशनली बनाया गया है तुम्हें तोड़ने के लिए, ताकि तुम कभी खड़े ना हो सको, कभी सोच ना सको, कभी सवाल ना पूछ सको। तुम सोचते हो तुम जाग चुके हो, लेकिन अभी तो अंधकार की शुरुआत है। चैप्टर 2, द एनाटॉमी ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिमाग में आता है, कोई धोखा दे रहा है, कोई दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, कोई मास्टरमाइंड है और कोई उसका शिकार। लेकिन सच्चाई ये है, मैनिपुलेशन उतना लाउड नहीं होता, ये एक धीमी आग है जो तुम्हें सालों तक जलाती है, बिना किसी धुएं के। आइए शुरू करते हैं एक सवाल से, क्या आप कभी बिना वजह किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं? किसी ने बस थोड़ी सी तारीफ की या आपकी किसी बात को बहुत गौर से सुना और आप सोचने लगे शायद ये इंसान मुझे समझता है। वेलकम टू स्टेप 1 ऑफ मैनिपुलेशन, इमोशनल मिररिंग। जब कोई आपकी ही इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी ही पेन, डिजायर्स, फियर्स को दोहराता है, तो दिमाग उसे सेफ मान लेता है। ये एक बायोलॉजिकल ग्लिच है जहां आपका सबकॉन्शियस कहता है दिस पर्सन इज लाइक मी, आई कैन ट्रस्ट देम। और ट्रस्ट ही तो वो दरवाजा है जिसके अंदर से पूरा गेम खेला जाता है। अब सोचिए, सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर जो आपकी जैसी बातें करता है, जो हर दर्द को रिलेटेबल बनाता है, क्या वो आपको इमोशनली मिरर कर रहा है? शायद हाँ। और जब आप इमोशनली हुक हो जाते हो, तब आपका लॉजिक धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन की, आइडेंटिटी हाईजैक। आइडेंटिटी हाईजैक का मतलब है तुम्हारी खुद की डेफिनेशन बदल देना। जैसे कोई बार बार तुम्हें कहे कि तुम ओवरथिंकर हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम में डिसीजन लेने की कमी है, तो धीरे धीरे तुम मान लेते हो, हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ। और जब तुमने मान लिया तो उन्होंने तुम्हारी सेल्फ इमेज को हाईजैक कर लिया। थिंक अबाउट इट, जब ब्रांड कहता है रियल मैन यूज दिस, या कोई कहे टर्म सक्सेसफुल तभी माने जाओगे जब तुम लग्जरी दिखाओगे, तो क्या हो रहा है? तुम्हारी आइडेंटिटी रिडिफाइन की जा रही है सिर्फ एक आइडिया के लिए। और ये आइडेंटिटी हाईजैक इतना सटल होता है कि तुम सोचते हो ये मेरी सोच है, पर असल में तुमने अपनी सोच उधार ली है। अब बात करते हैं